ऐश्वर्या राय अपनी सच्चाई छुपाने के लिए दादू को अंदर बुलाती है। दादू को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस पर वह सालों से भरोसा करते आए हैं, वही उनके साथ ऐसा खतरनाक खेल खेलने वाली है। जैसे ही दादू कमरे में आते हैं, ऐश्वर्या उनकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा जहर दादू समझ नहीं पाते। अगले ही पल ऐश्वर्या राय अपने असली रंग दिखाती है और अचानक से दादू के सिर पर जोरदार वार कर देती है। दादू तड़प कर जमीन पर गिर जाते हैं, उनके सिर से खून बहने लगता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐश्वर्या राय का यह रूप देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दादू को बहुत ज्यादा चोट लगती है, उनका पूरा शरीर कांपने लगता है, लेकिन ऐश्वर्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती है। उन्हें लगता है कि अब उनकी सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। इसके बाद ऐश्वर्या राय यहाँ पर बड़ा खेल खेलती है। वह चाहती है कि उनकी असलियत कभी भी बाहर ना आए। सालों से जिस सच को वह छुपाती आ रही थी, अगर वह बाहर आ गया तो उनकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए ऐश्वर्या ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दादू को जिंदा घर वापस जाने नहीं दिया जाएगा। दरअसल दादू ने सब अपनी आंखों से देख लिया था। उन्होंने यह सच्चाई पकड़ ली थी कि ऐश्वर्या राय और मल्लिका ने मिलकर अपनी ही बेटी की किडनैपिंग की साजिश रची थी। मल्लिका को छुपाकर रखा गया था और बाहर पूरी दुनिया को धोखे में रखा गया था कि कोई और इस सब के पीछे है। दादू ने बड़ी मुश्किल से ऐश्वर्या का पीछा करते हुए यह राज खोल ही लिया था। लेकिन किस्मत देखिए दोस्तों, सच्चाई को जितनी तेजी से दादू ने पकड़ा था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से ऐश्वर्या ने उस सच्चाई को दबाने की कोशिश की। जैसे ही दादू मल्लिका को लेकर घर लौटने की कोशिश करते हैं, ऐश्वर्या उनका रास्ता रोक लेती है। उसके चेहरे पर गुस्से और डर का मिला-जुला भाव होता है। वह दादू को धमकाती है, लेकिन दादू पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि अब चाहे जो भी हो, यह सच्चाई घर तक जरूर पहुंचेगी। यही सुनकर ऐश्वर्या का खून खौल उठता है और वह दादू के सिर पर इतनी जोर से हमला करती है कि दादू घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं खत्म नहीं होता। दादू को घायल करने के बाद ऐश्वर्या उनके शरीर को खींचते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। वहां पहले से कुछ किडनैपर्स मौजूद होते हैं। ऐश्वर्या उन्हें सख्त आदेश देती है कि दादू को यहां से कहीं बाहर न जाने दिया जाए। कोई भी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। दादू की हर सांस अब इन किडनैपर्स की निगरानी में होगी। इसके बाद ऐश्वर्या तुरंत घर लौटती है और मासूमियत का नाटक करती है। वह ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं। लेकिन दोस्तों, असली खेल तब शुरू होता है जब वह चालाकी से आरोप अनिरुद्ध पर लगाने की कोशिश करती है। उसने दादू पर घातक हमला किया और पूरे खेल को इस तरह मोड़ दिया कि दोष अनिरुद्ध पर आ जाए। ऐश्वर्या पूरे परिवार के सामने आंसू बहाकर कहती है कि उसने तो दादू को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां अनिरुद्ध पहुंचे और सब कुछ बदल गया। ऐश्वर्या की बात सुनकर हर कोई चौंक जाता है। परिवार के लोग समझ नहीं पाते कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, लेकिन असली मास्टरमाइंड तो ऐश्वर्या ही है। उसने सब कुछ अपनी चाल में फंसा लिया है। इस दौरान मल्लिका को लेकर ऐश्वर्या वहां से निकल जाती है और दादू को बेबस हालत में कैद करवा देती है। अब सवाल यह है कि दादू कब तक इस कैद से बाहर आ पाएंगे? क्या अनिरुद्ध सच में इस जाल में फंस जाएंगे, या फिर कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां ऐश्वर्या की सच्चाई सबके सामने खुल जाएगी? दोस्तों, आगे की कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि ऐश्वर्या की साजिश यहीं तक सीमित नहीं है। दादू को कैद करने के बाद भी उनका मन शांत नहीं होता। वह चाहती है कि कोई ऐसा सबूत भी न बचे जिससे उनकी असलियत सामने आए। इसीलिए वह सारे कागजात, फोन कॉल्स और कैमरा रिकॉर्डिंग तक मिटाने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, सच चाहे कितना भी दबा दिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। उसी तरह एक अनजाना गवाह भी इस खेल में सामने आता है। किसी ने दूर से सब कुछ देख लिया था। वह शख्स कौन है, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। इधर अनिरुद्ध पर अचानक से इल्जाम लग जाते हैं। पुलिस तक को यकीन दिलाया जाता है कि वही असली गुनहगार है। परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग अनिरुद्ध को दोषी मान लेते हैं, तो कुछ लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि दादू, जो अकेले गवाह थे, वह तो खुद कैद में पड़े हैं और कुछ बोलने की हालत में नहीं हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि दादू धीरे धीरे होश में आने लगते हैं।
वह कैद से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या वह समय पर बाहर आ पाएंगे, या ऐश्वर्या राय फिर से कोई नई चाल चलेगी और दादू को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। इस खेल में मल्लिका भी एक बड़ा पत्ता साबित होगी। वह अपनी मां ऐश्वर्या का साथ देगी या फिर सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपनी मां की पोल खोल देगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि अनिरुद्ध इस जाल से कैसे निकलेगा। दादू कब तक जिंदा रह पाएंगे और ऐश्वर्या का यह खतरनाक राज कब तक दबा रहेगा? तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ज़बरदस्त धमाका देखने के लिए तैयार रहिए। कहानी अब और ज़्यादा उलझने वाली है और ट्विस्ट पर ट्विस्ट आपको हिलाकर रख देंगे। तो बताइए, यह प्रोमो आपको कैसा लगा?